तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया है, आज आपका जो टॉपिक है वो पॉलिटी है। पॉलिटी में आज आपको मैं सारे टॉपिक्स क्लियर करने वाली हूँ जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आरओआर हो, किसी भी एग्जाम में पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको तो पता है, हम हिस्ट्री या ज्योग्राफी में एक घड़ी सोच सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। कई बार करंट से भी रिलेट कर जाता है ज्योग्राफी में, लेकिन पॉलिटी है, पॉलिटी में जो चीज दी गई है वही पूछेगा, उससे इतर कुछ नहीं पूछता है। इसीलिए पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आपको क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा आंसर देने पे उसे नंबर देके जाता है। तो इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो पॉलिटी में आपके टॉपिक्स होने वाले हैं, तो इसमें आपको पार्ट्स यानी कि भाग, आपको भाग याद करने होंगे सबसे पहले कि किस भाग में क्या चीज़ें दी गई हैं और उसके राज्य क्षेत्र, क्योंकि सारे जो इसमें देखिए भाग 1 में जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो ये आपको पढ़ने होंगे और सारे भाग आपको याद करने ही होंगे। उसके बाद जो कि पहले आपको पता है कि पहले 22 भाग थे, बाद में अभी 25 कर दिए गए हैं, तो ये आपको याद करना होगा। और उसके बाद देखिए संविधान के स्रोत, यानी कि आपको पता है कि जो हम लोगों का संविधान बना है उसे उसमें बहुत सारे अलग अलग देशों से चीज़ें ली गई है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कई बार ये मिलान करने के लिए दे देता है। यहाँ पर देशों के नाम दे देगा और यहाँ पर उससे ली गई चीज़ें दे देगा, तो उसमें आपको मिलान करने को दिया जाएगा। तो ये आपको याद करना होगा और ये अच्छे से रट लीजिएगा। उसके बाद देखिए अनुसूचियाँ, आपको अनुसूचियाँ याद करनी होगी। और इसके बाद संविधान संशोधन अधिनियम, तो कितने संविधान संशोधन हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे 42वां 44वां डीपीएसबी की संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। भाषा में भी पहले भाषा ये कितनी थी, बाद में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है और किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, ये आपको देखना होगा। और उसके बाद देखिए पंचायती राज व्यवस्था, तो ये पंचायती राज है, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पुटअप होते ही हैं। ये मैंने अभी आपको जितना भी यहाँ तक, और ये प्रस्तावना, इतने क्वेश्चंस आपको हर हालत में देखने ही होंगे। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन हर हालत में एक एक पुटअप होते ही हैं। में जो भी नए शब्दों को जोड़ा गया है और वो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो ये आपको याद करना होगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें कौन कौन से शब्द है और कौन से पहले शब्द थे, इन चीज़ों को पूछा जाता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए नागरिकता में देखिए कितने आर्टिकल्स है और जो आर्टिकल्स है उसमें क्या क्या दिया गया है, ये आपको याद करना होगा। और उसमें देखिए उसे कैसे मतलब पाया जाता है, किस तरह से आप पा सकते हैं नागरिकता देश की, और उसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो ये आपको याद करना होगा, पढ़ लीजिएगा इसको। उसके बाद जो है मौलिक अधिकार, कितने मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल से याद कर लीजिएगा, उनके नाम याद कर लीजिएगा, उनकी विशेषताएँ क्या है। और उसके बाद जब आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकार रह जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ये आपको देखना होगा। इसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्य, तो इसको कब प्रोविज़न किया गया था, आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य बाद में लिया गया है। उसके बाद कौन से आर्टिकल्स इसमें आते हैं, तो ये आपको याद करना होगा। उसके बाद देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी आपको याद करना होगा। इसमें ये कौन से भाग में है और आर्टिकल्स वगैरह इसमें याद करने होंगे आपको। उसके बाद जो संघ है, संघ में आपके राष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति को एकदम रट के घोट लीजिएगा क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं इनका, जैसे कि नाम, कार्यकाल, निर्वाचन, यहाँ पर ये निर्वाचन भाग किस भाग में दिया गया है, और शपथ कौन दिलाता है शपथ, और महाभियोग, इन पे महाभियोग चलाया जाता है तो फिर क्या होता है, ये सारी चीज़ें कौन से आर्टिकल्स है इसमें और इनके पावर्स, ये आपको देखना होगा। तो राष्ट्रपति को याद ही कर लीजिएगा। आपने देखा होगा पकानिको का द्विदशम, तो ये आपको सारे याद करने होंगे कि किस आर्टिकल में क्या है, और साथ ही साथ में उसी तरह से उपराष्ट्रपति के भी। फिर इसके बाद राज्य क्षेत्र, तो जो राज्य है उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये आपको याद करना होगा, ये कौन कौन से आर्टिकल्स में है और उनके पावर्स। फिर मंत्री परिषद और विधानसभा और विधान परिषद, ये भी आपको देखना होगा। इस बार जो संसद आता है तो ये कौन से आर्टिकल में है। फिर राज्यसभा, लोकसभा और इनकी योग्यताएं, तो मतलब जो भी इनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए उसके सदस्य होने की, ये है।
उसके बाद जो अभी नया संसद भवन बना है तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें फैक्ट्स देख लीजिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर के साथ साथ पॉलिटी में पूछा जाएगा इसीलिए। और फिर प्रधानमंत्री, और इसमें जो इसका 75वां आर्टिकल है तो इसमें 1, 2, 3 में क्या किया गया है तो ये आपको याद करना होगा। फिर कैबिनेट, तो ये देखना होगा आपको। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसके आर्टिकल और योग्यताएं देखनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब न्यायाधीश होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। और हाई कोर्ट के भी साथ में ये भी पूछ लेगा कि मतलब राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो ये इंटरलिंक होते हैं, इसीलिए आप सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से इंटरलिंक होते हैं, तो आप देख लीजिएगा। उस बाद जो समितियां हैं, कितनी प्रकार की समितियां आई हैं तो वो सारी समितियों को आपको देखना होगा। फिर यूटीज के लिए क्या क्या प्रावधान है, कौन से आर्टिकल्स में आते हैं तो वो। उस बाद आपके ST SC जो है तो इसका जो क्षेत्र और आर्टिकल्स है ये एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फिर उसकी जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं तो ये किस भाग में है और इसका आर्टिकल कौन कौन से हैं वो। और यहाँ पर जो देखिए इसमें जो UPPSC है, UPSC, SPPSC और ये कौन कौन से आर्टिकल्स में आते हैं ये। साथ में इलेक्शन यानी निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग, इनके सारे अध्यक्ष जो मतलब शुरू में थे और जो अभी है, ये सारे अध्यक्षों के नाम पूछा जाएगा, तो ये आप याद कर लीजिएगा। और ये जो जितने मैंने टॉपिक्स बताए हैं तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं, तो इनको आपको देखना मस्ट है। और इससे क्वेश्चंस आपसे पुट अप होते ही हैं, तो इसको रट के घोट लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपकी क्वेश्चन कई बार होता है कि पॉलिटी से ज़्यादा उठा लेता है, हिस्ट्री से कम कर देता है, कभी किसी और चीज़ से कम कर देता है। हालांकि मैं अपना एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पुट अप होंगे, तो वो एक बार आप जाके देख लीजिएगा। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये सारे टॉपिक्स अगर आप क्लियर कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपके पास 1 महीना है। 1 महीने में आपको सिर्फ टॉपिक्स को पढ़ना ही नहीं है, उसे रिवाइज भी करना है और सारे कंसेप्ट्स को भी क्लियर करना है, क्योंकि आपके अगर बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो वो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं करेगा। और साथ ही साथ में आपको PYQs लगाते हुए चलना है और पूर्वालोकन देखना है। फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको एक चीज बोल देती हूँ जो कि मस्ट है, आप पूर्वालोकन, वैसे भी होता है कि हम बहुत सारे NCERTs बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं और पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत भी फॉलो की जाती है, लेकिन अगर हम इसके अलावा PYQs पे ध्यान दें और उसके साथ ही साथ में जो घटना चक्र है, पूर्वालोकन है, उसे अगर हम देखें तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आराम से मिल जाते हैं जो हर एक एग्जाम्स में पूछे गए होते हैं। आप पूर्वालोकन लगाना शुरू कर दीजिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं पॉलिटी से। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।